हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो पूरे दुनिया को हिलाकर रख दी थी। कैसे एक छोटी सी साउथ एशियन कंट्री वियतनाम ने फ्रांस, चाइना और यूएसए को हराया और साबित किया कि जंग सिर्फ नंबर्स की बात नहीं होती, बल्कि स्ट्रेटजी और हिम्मत भी जरूरी है। 1950s के शुरुआत में वियतनाम एक फ्रेंच कॉलोनी था और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। 1954 में दिएन बिएन फू की लड़ाई ने सबको हैरान कर दिया। फ्रांस, एक कॉलोनियल पावर, ने सोचा कि वो अपनी सुपीरियर फायर पावर से इस रिबेलियन को क्रश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वियतनाम की डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटजी को अंडर एस्टिमेट किया। जनरल वोंग वेन जब के लीडरशिप में वियतनामीज फोर्सेस ने गेरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया और रगड टेरेन को अपनी एडवांटेज बना दिया। उन्होंने फ्रेंच ट्रूप्स को सराउंड कर दिया, सप्लाई लाइंस कट कर दी और फ्रांस को डिफीट करना पड़ा। यह डिफीट फ्रांस की कॉलोनियल रूल के एंड का सिग्नल था। 1979 आता है और वियतनाम को एक और जायंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, चाइना। सीनो वियतनामीज वॉर की वजह बॉर्डर डिस्प्यूट्स और रीजनल टेंशंस थी। चाइना, जो वियतनाम की रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ने मैसिव इन्वेजन लॉन्च किया, लेकिन वियतनाम की गेरिल्ला वॉरफेयर की एक्सपीरियंस ने एक बार फिर से कमाल दिखाया। वियतनामीज फोर्सेस ने अपने तरह का पूरा फायदा उठाया और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई की। आउटनंबर्ड होने के बावजूद उन्होंने चाइना को सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की और चाइना को विड्रॉ करने पर मजबूर किया। अब बात करते हैं वियतनाम वॉर की, जो सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रगल है। 1960s से मिड 1970s तक यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सुपर पावर, ने वियतनाम में इंटरवीन किया, समझकर कि वो कम्युनिज्म को रोक सकते हैं। लेकिन वियतनाम को जो वॉर फेस करना पड़ा वो किसी और ही लेवल का था। वियतनामीज फोर्सेस, जनरल जप और उनके टीम के लीडरशिप में ने गेरिल्ला टैक्टिक्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लोकल टेरेन का यूज करके एक स्ट्रेटजी बनाई। 1968 का टेट ऑफेंसिव एक टर्निंग पॉइंट था, जहां वियतनाम ने प्रूव किया कि वो अमेरिकन ऑपरेशंस के हार्ट में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये रिलेंटलेस रेजिस्टेंस और यूएस में एंटी वॉर सेंटिमेंट के बदले अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा। तो वियतनाम की कहानी से क्या सीख मिलती है? ये बात सिर्फ साइज और फायर पावर की नहीं है, ये है कि आप कैसे लड़ते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं और आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है। वियतनाम की विक्ट्रीज फ्रांस, चाइना और यूएसए के अगेंस्ट ये साबित करती हैं कि स्ट्रेटजी, डिटर्मिनेशन और ओपोनेंट को समझना जीत की है। ये कहानी एक छोटी सी नेशन की है जो ये प्रूव करती है कि हार्ट और माइंड से भी विक्ट्री पॉसिबल है। वियतनाम ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और रेजिलियंस का यूज किया, जो उनकी विक्ट्री के की एलिमेंट्स थे। उन्होंने नॉट जस्ट मिलिट्री टैक्टिक्स बट आल्सो पब्लिक सेंटिमेंट और एनिमी मोराले को टारगेट किया। वियतनाम ने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया। इंडिया को भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को बिल्ड करना चाहिए। इंडिया को रीजनल और ग्लोबल अलायंसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को एनहांस करना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स को इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। तो वियतनाम के एक्सपीरियंस से इंडिया को क्या सीखना चाहिए? ये बात सिर्फ साइज और फायर पावर की नहीं है, ये है स्ट्रेटजी, अडेप्टेबिलिटी, टेरेन का इफेक्टिव यूज, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का महत्व। वियतनाम की कहानी यह साबित करती है कि एक छोटी सी नेशन भी अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेटजीज के साथ जायंट्स को चैलेंज कर सकती है। इंडिया को भी अपने स्ट्रेंथ्स को समझकर और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस हिस्टोरिकल लेसन्स या स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहेंगे। तब तक सीखते रहिए और इंस्पायर्ड रहिए। आखे।